जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को कालादम करार दे दिया है। 19 जून को ये फ़ैसला महफ़ूज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को जब ये फ़ैसला महफ़ूज़ किया था, तब यहाँ पे शहबाज़ शरीफ़ साहब की हुकूमत थी, कौमी असम्बली थी और कौमी असम्बली के अंदर कानून पास हो रहे थे। तो एक कानून पास हुआ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट जो यानी सुमोटो एक्शन लेती है, तो सुमोटो एक्शन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी के खिलाफ भी अगर कोई फैसला आ जाता है तो फिर वो रिव्यू कर सकता है, यानी दरख्वास्त दे सकता है, अपील दायर कर सकता है और जो अपील सुनने वाली बेंच होगी वो लार्जर होगी, यानी कि वो 3 जज साहिबान नहीं होंगे बल्कि वो लार्जर बेंच होगी। तो ऐसा फैसला सामने आया, तो इस फैसले के अंदर यानी कौमी असम्बली ने जब रिव्यू एंड जजमेंट केस एक्ट जो है वो मंजूर किया, तो लगा कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अहल हो चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अहल हो चुके हैं, यानी नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस था यानी वो नाअहल हो चुके थे सुमोटो एक्शन की वजह से, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। तो अब नवाज शरीफ साहब को अपील का कि इस नए कानून के मुताबिक जो कौमी असम्बली ने मंजूर किया था रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के मातहत, एक टाइटल जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट था, तो नवाज शरीफ अहल हो गए। नवाज शरीफ साहब जब चाहें वापस आ सकते हैं लंदन से और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, अहल हो गए। जहांगीर तरीन के ऊपर भी यही केस था, तो वो जब चाहें वो अहल हो गए, वो जब चाहें वापस आएँ और जब चाहें इलेक्शन में हिस्सा लें। जहांगीर तरीन साहब तो जाते रहते हैं और वापस आते हैं, नई पार्टी भी बना ली, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो कानून था, वो कौमी असम्बली ने मंज़ूर किया था और कौमी असम्बली ने मंज़ूर किया और ये एक्ट मौजूद था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 19 जून को फैसला महफूज था कि ये जो कानून है, ये कानून अभी है या कानून अभी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के तो जो वुज़रा थे उनका तो कहना था कि कानून मौजूद है, ज़ाहिर-सी बात है कानून तो मौजूद था, लेकिन कानून सुप्रीम कोर्ट के अंदर महफूज़ फैसले की सूरत में मौजूद था कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी इस हवाले से, तो फिर ये कानून मौजूद होगा या कालादम हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने 87 सिफ़ात का ये फैसला सुना दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, और ये कानून कालादम हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कालादम करार दे दिया और साथ में ये भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में मदाखलत करे और रिव्यू यानी अपील का हक दे दे उनको। यानी फिर ऐसे तो नवाज शरीफ साहब को भी हक मिल गया कि वो जी आए अपील करें, जहांगीर तरीन साहब को भी हक मिल गया, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस होंगे, फिर सब आके अपनी अपीलें दायर करेंगे, तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक। लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसे है कि अब वैसे ही ना, मतलब अगर कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो 16 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, बल्कि 15 को रिटायर हो रहे हैं, 16 को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब आ जाएँगे। तो नवाज़ शरीफ साहब भी जो हैं वो लंदन में थे। नवाज़ शरीफ साहब ज़्यादा ज़ाहिर है उनके ऊपर केसेज़ हैं और साथ में नवाज़ शरीफ साहब एक पार्टी के हेड हैं, तो उनको ज़्यादा पता है कि भई इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, और अगर वो वापस आ जाएँ तो वापस आ जाएँ। तो अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के पास ये फैसले पड़े हुए हैं, अभी तो बहुत सारे और फैसले भी पड़े हुए हैं। तो वो भी अपनी कैलकुलेशन करते होंगे ना मुस्लिम लीग नवाज़ वाले के भई अभी नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएँ और चीफ जस्टिस साहब ये क कालादम करार दे दें फैसला, नवाज़ शरीफ यहाँ वापस आके सबको कहें जी मैं वापस आ गया हूँ, ऊपर से फैसला कालादम हो जाए, नवाज़ शरीफ साहब को या तो गिरफ्तार होना पड़े या फिर नाअहल होना पड़े और यहाँ आके और फिर वो कहें कि भई मैं वापस भी आया लेकिन इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो फिर क्या फ़ायदा? तो वो कैलकुलेशन इस हवाले से कि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है, तो चीफ जस्टिस साहब ये अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि जी मेरे पास तो 1 माह है और 1 माह के बाद मुझे रिटायर होना है, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को आना है। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जब आएँगे तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूरत-ए-हाल वो आगे की बात है। लेकिन अभी इस 1 माह के अंदर सूरत-ए-हाल बनेगी क्या या सूरत-ए-हाल होगी क्या? वो एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान साहब ने ये कहा था ना कि जी मैं देख रहा हूँ कि मतलब 8-9 के बाद सूरत-ए-हाल तब्दील होगी। जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये सोच रहे थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि शहबाज़ शरीफ 9 तारीख को या 12 तारीख को वो चले जाएँगे, एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा, जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा तो निगरान काबीना आएगी, जब निगरान काबीना आएगी तो फिर सारी सूरत-ए-हाल निगरान हो जाएगी।
तो वो प्रेशर जो है यानी मौजूदा पीडीएम की हुकूमत का वो प्रेशर टूट जाएगा और साथ में फिर लोगों का तजिया ये था कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, उनके खिलाफ पीडीएम धरने देती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके एहतजाज करती है। उनका ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के फैसले जो हैं वो इमरान खान के हक में आते हैं। तो इमरान खान को भी ये तवक्को थी कि शहबाज शरीफ चले जाएंगे तो रिलीफ की सूरत हाल जो है वो किसी न किसी सूरत में पार्टी के हवाले से वो सामने आ जाएगी। तो ये जो बुनियादी तौर पे यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पार्लियामेंट के हवाले से यानी दो इदारे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, यानी गुज़िश्ता दिनों भी आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट का जो आखिरी इजलास था तो उनको खिताब किया कि जी ये हमें तय करना पड़ेगा मिसाक जमहूरियत के हवाले से भी और बाकी भी कि फैसला जो है वो यहाँ यानी कि उन्होंने तो बिलावल भुट्टो का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि फैसला जो है वो इदारा जो है वो किसने चलाना है, यानी वो एक वज़ारत जो है वाटर एंड पावर आप कह लें, वाटर एंड पावर कह लें, तो वो एक इशारा था कि वो वफाकी वज़ीर चलाएँगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज चलाएँगे। तो मिसाक जमहूरियत को सामने रखते हुए बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि ये फैसला हमें करना पड़ेगा कि ये वज़ारत यानी हुकूमत चलाना किससे है। तो ये जो इदारों के दरमियान टकराव सी कैफ़ियत जो थी वो ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, ये नहीं कि इस दौर में थी, इससे पहले भी थी और इससे पहले भी थी। तो ये सूरत हाल बहरहाल चलती आ रही थी और अभी भी सूरत हाल ऐसी ही मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि अब तो शहबाज शरीफ साहब चले गए, यानी कौमी असम्बली एक और कानून तो पास नहीं कर सकती। कौमी असम्बली मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत जो है वज़ारत उज़्मा की टेन्योर पूरा होने की वजह से वो मुकम्मल कर चुके हैं। निगरां वज़ीर आज़म का इंतज़ार है, निगरां काबीना का इंतज़ार है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो था वो 19 जून का पड़ा हुआ था, यानी कम से कम ये 3 माह पहले से ये पड़ा हुआ था, महफूज़ फ़ैसला था। ये बड़ा सवाल ज़ेर बहस है कि ऐसी क्या सूरत-हाल आई कि शहबाज शरीफ साहब जब जा रहे थे और निगरां हकीकत में अगर निगरां वज़ीर-ए-आज़म आना होता तो आज आ चुका होता, कल या परसों हो फैसला हो जाता। तो सूरत-हाल ऐसी थी कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म के आने के इंतज़ार में या आने की पोज़ीशन के वक़्त और कौमी असम्बली जब चली गई तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये महफूज़ फ़ैसला क्यों सुनाया? और महफूज़ फ़ैसला ऐसा सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली का जो फ़ैसला था वो कालादम करार दे दिया कि जी ये रिव्यू एंड जजमेंट का जो एक्ट है वो बुनियादी तौर पे कालादम इसको करार देते हैं और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकती। वैसे तो कहा जाता है कि फ़ैसला जो है वो यानी कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का और कोई काम तो नहीं है। कानून बनाना, कानून साज़ी करना, बिल मंज़ूर करना ये तो कौमी असम्बली का काम है ना, पार्लियामेंट का काम है। तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती फ़ैसले के मुताबिक कि वो मदाखलत नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में। लेकिन बुनियादी तौर पे ये पार्लियामेंट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जब इस किस्म की चपकलिश कह लें या टकराव कह लें, ये सूरत-हाल बिल्कुल ऐसी थी कि इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था वो पार्लियामेंट मंजूर कर रही थी और पार्लियामेंट ने जब ये मंजूर किया तो उसका बुनियादी तौर पे मकसद था कि पार्लियामेंट ने जो सुमोटो यानी चीफ जस्टिस साहब सुमोटो एक्शन ले लेते थे ना, जो भी आता था वो कहता था जी चीफ चीफ जस्टिस साहब ये फलां मामला है, इस पे आप सुमोटो एक्शन ले लें। तो एक सुमोटो एक्शन की रिवायत चली थी, ये चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने से साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं, तब से ये एक रिवायत चल रही थी कि जी सुमोटो एक्शन ले लिया। तो वो एक सुमोटो एक्शन की वजह से एक सूरत-हाल ऐसी बनी कि फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाके कमेटी बना दी गई और कमेटी में ये फैसला यानी उस कानून के तहत ये फैसला था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अकेले कभी बैठ के आइसोलेशन में ऐसे नहीं कर सकते कि भी वो सुमोटो एक्शन ले लिया, बल्कि सुमोटो एक्शन लेने के लिए कमेटी होगी जिसमें 3 जज साहिबान होंगे और चीफ जस्टिस साहब शामिल होंगे और 2 और सीनियर जज भी उस कमेटी के अंदर शामिल होंगे और वो मिलकर फैसला करेंगे कि ये केस सुमोटो का बनता है या नहीं बनता है। अभी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो मंजूर हुआ ही था तो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, यानी वो केस वहाँ रुक कानून वो वहाँ रुक गया। आज ये कानून कालादम हो गया, लेकिन वो कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वहाँ रोक दिया गया।
और इमरान खान ने पंजाब असेंबली तहलील की हुई थी, केपी के असेंबली तहलील की हुई थी ताकि नए इंतखाबात हो जाएँ और फिर कौमी असेंबली से भी वो अपने इस्तीफ़े देके बाहर चले गए थे। तो वो पंजाब का केस भी और केपीके का मामला भी यानी कि इलेक्शन का मामला वो वहाँ पे चल रहा था। ये आप थोड़ा ज़हन में रखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो जो कौमी असेंबली ने मंज़ूर किया था कि जी चीफ जस्टिस साहब आप अकेले सुमोटो एक्शन नहीं ले सकते, वो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था कि जी भाई ठीक है आप कौमी असेंबली ने बिल मंज़ूर किया है तो वो वहीं तक महदूद रहें। तो वो अभी भी कौमी यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पड़ा हुआ है, वो सस्पेंड है लेकिन मामला पड़ा हुआ है। लेकिन ये पंजाब और केपीके की इलेक्शन का मामला था, वो तो वहाँ चल रहा था पंजाब में और केपीके में। इसके दरमियान डीआईजी गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का एक केस आया, तो गुलाम डोगर साहब के केस के अंदर यानी उनकी ट्रांसफ़र का जो मामला था, तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया कि इलेक्शन का क्या मामला बनता है? और फिर उस डीआईजी के केस को लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये अदालत की तरफ से कहा गया कि ये जी जो इलेक्शन का मामला है, इस पे आप सुमोटो एक्शन लें। और वो पहले जो सुमोटो एक्शन के लिए कमेटी बनाने का था, वो तो कानून सस्पेंड हो चुका था ना, तो वो फिर सुमोटो एक्शन लें, तो सुमोटो एक्शन लिया गया और फिर अदालत ने कह दिया कि जी ये 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। जब ये पंजाब के अंदर 14 मई के इलेक्शन करवाए जाएँ का मामला चल रहा था, तो तब जाके वफ़ाकी हुकूमत ने या फिर जो वफ़ाकी हुकूमत के नुमाइंदे थे, अटॉर्नी जनरल, वो आके चीफ जस्टिस साहब को बताते हैं कि जी एक और कानून कौमी असेंबली ने मंज़ूर कर दिया है, रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो है, यानी रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट न सिर्फ़ मंज़ूर कर लिया है, बल्कि सदर ने साइन भी कर लिया। तो अभी जितने भी केसेज़ हैं सुमोटो के, उन पे हक मिल गया है, अपील का हक मिल गया है। तो पीटीआई के जो वकील थे या बाकी जो दरख्वास्त गुज़ार थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र जिनका पीटीआई से ताल्लुक है, वो आ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी कि ये कैसे हो सकता है और ये आइन के खिलाफ है और इस पे समाअत की जाए। वो इससे पहले आपको याद है ना कि पंजाब ने कह दिया कि जी 14 मई को इलेक्शन होगा पंजाब में और कोई कह रहा था ये 4-3 का फैसला है, कोई कह रहा था 3-4 का फैसला है। तो उसके बाद ये रिव्यू एंड जजमेंट आया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी फिर कह दिया कि जी पहले ये फैसला तय करें, हमारी इस्तदा है तो उसके बाद पंजाब के इलेक्शन का मामला भी देखते हैं। तो रिव्यू एंड जजमेंट जो था वो वहाँ पे दलाइल चल रहे थे 5 से 6 वहाँ पे समाअत जो थी वो हो चुकी थी, तो वो 19 जून को फिर रिव्यू एंड जजमेंट यानी आपको बात समझ आ गई कि पहले पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंज़ूर किया था, कमेटी बनाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। और फिर बाकी जो केसेस चल रहे थे, उनमें ये सुमोटो चल रहा था, पंजाब के इलेक्शन का मामला चल रहा था। फिर एक कानून बना के उनको कहा गया कि जी रिव्यू एंड जजमेंट का एक्ट मंज़ूर हो चुका है, सदर ने साइन कर दिया है, समाअत हुई, फैसला इस पे महफूज़ हो गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, ये कानून भी जो है कालादम करार दे दिया। यानी जो कौमी असम्बली ने बिल मंजूर किए या कानून मंजूर किए वो सस्पेंड हो चुके या कालादम करार दे दिए गए और फिर ये कहा गया कि जी अदालत के दायरे में आप मदाखलत नहीं कर सकते। तो अब एक लंबी बहस है। अब बहस इस तरह भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जी वो जब तक ये फैसला ना आए तब तक पंजाब की इलेक्शन का जो मामला है वो हमारी इस्तेदा है कि उनको रोक दे। तो अभी क्या सुप्रीम कोर्ट पंजाब की इलेक्शन का फैसला भी कर देगी? यानी वो 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन होना थे ना, वो तो नहीं हो सके। तो फिर तो इन्हें अदालत का मामला लेके आएँगी कि शहबाज शरीफ पे या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे या इस तरह जिसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको तो इन्हें अदालत में ले आएँ। कौमी असम्बली तो है नहीं, वैसे कौमी असम्बली के तमाम जो थे पीडीएम की जो हुकूमत, उनका कहना था कि ये अकेले शहबाज शरीफ या वज़ीर आज़म का फैसला नहीं होता, ये काबीना का फैसला होता है। तो अब अगर तौहीन अदालत लगती है, तो क्या पूरी की पूरी काबीना और पूरी की पूरी हुकूमत पे लगेगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उसमें आएँगे कि भई क्यों पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सका था। दूसरी चीज़ कि अपील जो नवाज़ शरीफ साहब को या जो भी था, जिनको भी सज़ा हो चुकी थी, उनको अपील का हक मिला था, तो ज़ाहिर है अब कालादम हो गया मामला, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब को भी वो हक जो मिलना था, वो नहीं मिलेगा और साथ में जहांगीर तरीन साहब को भी हक नहीं मिलेगा और बाकियों को भी नहीं मिलेगा। तो फिर नवाज़ शरीफ साहब वापस आने का फ़ैसला करेंगे या वापस आने का फ़ैसला नहीं करेंगे, ये तो उनकी पार्टी का मामला है। वो तो कह रहे हैं कि पहले तो हक भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है और ऐसा हो नहीं सकता। फिर ये जाएँगे, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब अभी तक स्पीकर हैं, तो वो रिव्यू में जाएँगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी रिव्यू करें। बहैसियत स्पीकर मैं अभी भी मौजूद हूँ।
तो ये तो मामलात आगे के हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो आज इस हवाले से फैसला दे दिया है, वो फैसला यानी इसके अंदर से जो फैसले अब सामने आएँगे, पंजाब में हुकूमत का मामला क्यों इलेक्शन नहीं हो सका और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कैसे अपील करके अपने आप को अहल या फिर अपने आप को गिरफ्तारी से बचा सकते हैं। तो ये अब कम से कम जो पीटीआई के वुकला हैं या पीटीआई की जो कानूनी टीम है या पीटीआई है, वो इसको इस हवाले से दलाइल के तौर पे इस्तेमाल करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कानून सस्पेंड किया और आज भी कालादम करार दे दिया। तो अब नतीजा ये है कि इनके अंदर से जो केस आएगा वो फिर कहेंगे कि जी जाएँ और पंजाब में पहले इलेक्शन करवाएँ, क्योंकि अभी भी तो मामला है ना कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा, फिर आगे पता नहीं इलेक्शन कब होगा, फिर वो मरदमशुमारी का मामला, फिर मार्च तक आगे इलेक्शन जाना, तो वो सारे मामलात चल रहे हैं। लेकिन सूरत-ए-हाल यही है कि इस सारे फैसले के नतीजे में सारे मामलात जो हैं वो दोबारा से ज़ेर बहस आ गए। पंजाब के इलेक्शन का मामला और साथ में नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का मामला, नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा का मामला, नवाज़ शरीफ साहब को हक़ मिलने और न मिलने का मामला और साथ में ये भी है कि वो मरदमशुमारी का जो काबीना ने डिसीज़न लिया कि मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये सारे मामलात जो हैं वो दोबारा से इकट्ठे हो गए हैं और अब देखना ये है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो स्पीकर, वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं या इस हवाले से क्या वो अपना फैसला लेते हैं, उसके बाद जो है वो सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अब तक जो सूरत-ए-हाल है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली का वो फैसला जिसे रिव्यू एंड जजमेंट कहा जाता था, जिसके नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को ये अख्तियार मिल गया था कि वो आके अपील दाखिल करें और वो नाअहल से अहल हो जाएँ, गिरफ्तारी से भी बच जाएँ। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का वो कानून कालादम करार दे दिया है।